नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है आशिक अली राणा साहब। आप नायब सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। आशिक अली राणा साहब, फिनांस एक्ट 2025 को आप किस तरह देखते हैं? टैक्स पेयर के लिए मुश्किलात रहेंगी या कोई रिलीफ भी मिल सकता है? जो फिनांस एक्ट 2025 है, इसमें ऐसा बजट बनाया गया, इसमें ऐसी अमेंडमेंट्स की गई रिगार्डिंग इनकम टैक्स और स्पेशली सेल्स टैक्स के वाले से। मैं इसमें भी कहना चाहता हूँ कि जो 37A है, 37A9 है, ऐसी एक अमेंडमेंट्स कर दी हैं जिसमें ताजर बरादरी जो है सरापा एहतजाज है, इसमें हरासमेंट की पोजीशन है, फियर है ताजर बरादरी के अंदर कि जब तक ये सेक्शन को ख़त्म नहीं होते तो उनके लिए कारोबार आज़ादाना करना मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है। इन हालात से ये है कि फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, अवाम दोस्त पॉलिसी हो और लोगों का जो एक इतमाद उठा हुआ है FBR पे वो बहाल हो। हमने भी 12 दफ़ा FBR के नुमाइंदगान आला अफसरान से ये बात की, लेकिन ये 37A वो सबके लिए नहीं है। इस मामले में ताजर बरादरी को भी चाहिए कि इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, समझें। जो पहले अमेंडमेंट थी प्रपोज्ड और जो बाद में फिनांस एक्ट में जाके अमेंडमेंट आई, उसमें काफ़ी डिफरेंस आ गया है कि ऐसे ही किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसके लिए प्रॉपर एक मैकेनिज्म बना दिया गया है। जब उस मैकेनिज्म के मुताबिक जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। असल जो प्रॉब्लम है वो 37(9) में है, जिसमें डायरेक्टली स्पेशल जज से परमिशन लेके उसको अरेस्ट किया जाएगा जब वो 3 दफा उसको नोटिस करने के बावजूद भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी जो बंदा करेगा। तो इस तरह की मुश्किलात हैं। उसके अलावा जो मेजर मैं समझता हूँ कि जो हमारा फाइनेंस एक्ट है उसके बाद जो अमेंडमेंट हमने की है वो है QR कोड के वाले से। अभी तक अगस्त का महीना है, पिछले जून की जो रिटर्न जुलाई में जानी थी वो अभी तक सबमिट नहीं हुई, वो फाइल नहीं हो सकी। इश्यूज आ रहे हैं, कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री हैं, कुछ लोगों के नंबर्स मैच नहीं कर रहे, कुछ लोगों में डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल नहीं है और QR कोड की वजह से तमाम बार्स, तमाम फोरम जो है, लीगल फ्रेटर्निटीज जो है, सब ने रिक्वेस्ट की है, सरापा एहतजाज है। हमने अपने प्लेटफॉर्म से इंटरनेशनल बार एसोसिएशन की तरफ से भी हमने मेंबर ऑपरेशन से मिले, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की। हमारी मुलाकात चीफ सेल्स टैक्स से हुई, वो सेल्स टैक्स ऑपरेशन जो है उनसे भी रिक्वेस्ट की कि इन मामलों में कोई लीनियड व्यू रखें ताकि लोगों को आसान फहम किया जाए। देखिए, जब तक आप रिटर्न को ओपन ही नहीं करते, ड्राफ्ट ही नहीं रिटर्न का बनाते, तो फ्रॉड कैसे हो जाएगा? तो आपने तो QR कोड जो है वो रिटर्न ओपन करने पे भी लगा दिया कि आप रिटर्न को आप ओपन ही नहीं कर सकते। अब एक बंदा इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, एक बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, वो बंदा जब तक QR कोड उसके पास स्कैनिंग का नहीं होगा वो अपनी रिटर्न इनकम टैक्स की फाइल भी नहीं कर सकता। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जो एक्सेस कोड का आपने ऑप्शन रखी है वो अगर आप सेल टैक्स में भी रख दें, देखिए एक्सेस कोड वो है जिसे हम OTP कोड कहते हैं। जब तक रिटर्न सबमिट ही नहीं होगी तो फ्रॉड कैसे होगा? ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं मोबाइल ऐप के जरिए, उस पर भी 4 हिस्सों का जो है वो एक OTP कोड आता है, तो इस पे भी OTP कोड का ऑप्शन रख दें जैसे इनकम टैक्स में रखी है एक्सेस कोड की। अब तो इनकम टैक्स के केसेस जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं भी हैं उन पे भी QR कोड का स्कैन बाद के वो मांग लेते हैं। तो इस वजह से ना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रही है और ना सेल टैक्स रिटर्न फाइल हो रही है। इसमें नुकसान किसको हो रहा है? गवर्नमेंट को हो रहा है, रेवेन्यू लॉस हो रहा है। गवर्नमेंट को अपील है मिनिस्टर फाइनेंस को, हमने उनसे भी मुलाकात हुई, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि दोबारा ऐसे कवानीन ना बनाए जिससे हमारा टारगेट जो आपने अचीव करना है, इस दफा तो आपका जो बजट टारगेट लास्ट ईयर से भी ज्यादा है, तो अभी तक हमने अपनी रिटर्न्स को फाइल नहीं कर रहे हैं। हमने तो अपनी ब्रॉडली को टैक्स बेस करना है, हमने तो रेवेन्यू बढ़ाना है, हमने तो लोगों को ज्यादा टैक्स रेंट में लेकर आना है। अगर हम ऐसी पॉलिसीज, ऐसी कदगन लगाएंगे तो इससे तो काम में और प्रॉब्लम्स आएंगी और सारा साल जो है ये आने वाला जो साल है मैं समझता हूँ वो तसादुम का साल रहेगा। आए रोज कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल चीजें आप दे रहे हैं और लोग एक अजीब सी फजा फैली हुई है। जो टैक्स कंसल्टेंट है, जो हम लोग लॉयर्स हैं, टैक्स लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम अपने जो रिटर्न रेगुलरली फाइल करते थे, जिसकी लास्ट डेट 15 थी, हम 20 तक रिटर्न फाइल कर लेते थे। आज 5 अगस्त की डेट तक भी हमने रिटर्न पिछली फाइल नहीं कर पाए। उसकी वजह ये है कि आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे आवाम, क्योंकि मेजॉरिटी रिटर्न तो टैक्स लॉयर्स भेजते हैं, तो टैक्स लॉयर्स के पास जब तक टैक्स गुजार नहीं जाएंगे और बार बार कौन बंदा मोबाइल लेके हर महीने जाएगा और अपने रिटर्न फाइल करवाएगा? पहले रिटर्न ड्राफ्ट बनवाने के लिए जाएगा, फिर रिटर्न सबमिट करवाने के लिए जाएगा। तो दोबारा आपसे ये रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं और ऐसे मैकेनिज्म बनाएं जिससे लोगों को दोस्त पॉलिसीज हो, ऐसे ना हो कि लोग मुश्किलात का शिकार रहे। बहुत शुक्रिया आशिक साहब, आपने हमें टाइम दिया। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।